और इस वक्त ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मार दी है और इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, पंजाबी गायक है सिद्धू मूसेवाला, उन्हें अज्ञात बदमाशों ने गोली मारी है। अब तक यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि गोली किसने मारी है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि 3 से 4 लोग थे जिन्होंने हमला किया है। और जैसा कि तस्वीरें देखकर लग रहा है, ज्यादा दूर से हमला नहीं हुआ है, नजदीक से हमला किया गया है। पंजाब में प्रसिद्ध थे सिद्धू मूसेवाला, अलग अलग बातों को लेकर सुर्खियों में रहे हैं, कुछ विवादों में भी रहे हैं, लेकिन इसके बाद उनकी हत्या की खबर इस वक्त मिल रही है। देखिए, पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री के एक जाने माने नाम सिद्धू मूसेखेड़ा की करीब 1 दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर हत्या कर दी गई है। पंजाब के मनसा में उनकी गोलियां मार के हत्या की गई है। और इससे पहले भी पंजाब के कई सारे सिंगर्स और म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए गायकों पे जो है जानलेवा हमला हो चुका है, उनको धमकियां मिल चुकी है। उसी कड़ी में सिद्धू मूसेखेड़ा के ऊपर जो गोलियां मारी गई हैं, उसकी हत्या की गई है, तो इसे गैंग वॉर से जोड़ के भी देखा जा रहा है। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਭਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਇੰਜਨ ਨੇ। 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਜ ਦੀ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਸ਼ਾਮ ਦੀ। तो इस वक्त ये जानकारी और ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। ऐसा कहा जा रहा है कि ब्रॉड डेड उनको लाया गया था, यहाँ पे गोली लगी थी, बेहोशी की हालत में अस्पताल पहुंचे थे। प्रमोद शर्मा लगातार अपडेट कर रहे हैं। प्रमोद, जरा बताइए कैसे हमला हुआ, क्या क्या जानकारी है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से घात लगाकर ये हमला किया गया है, बाकायदा रेकी की गई है और जितनी गोलियां मारी गई हैं, यानी कि हत्यारे जो है वो किसी भी सूरत पे जो सिद्धू मूसेखेड़ा है उसको बच के नहीं जाने देना चाहते थे। इस मामले में रंजिश है या फिर किस वजह से हत्या की है, उसके वजह बाद में साफ होगी। लेकिन पिछले काफी वक्त से जो पंजाब म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो बड़े गायक है या नामी जो लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, उनको जो गैंगस्टर्स के द्वारा धमकी मिलती रही है, उनके ऊपर हमले किए गए हैं। और सिद्धू मूसेखेड़ा का नाम जो है 2019 में जो विक्की मिद्दू खेड़ा है, जो अकाली दल के एक युवा नेता थे, उनके ऑफिस से बाहर निकलते हुए गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उसमें जो इनके सिद्धू मूसेखेड़ा का सेक्रेटरी है, उसके शगन उसका नाम सामने आया था कि उसने जो है अशोक कौशल चौधरी गैंग के जो शूटर्स हैं उन्हें बाकायदा अपने ऑफिस में पनाह दी थी, अपने फ्लैट में उन्हें रखा था। और रेकी करने के बाद विक्की मिद्दू खेड़ा की जो है गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, क्योंकि विक्की मिद्दू खेड़ा जो कौशल चौधरी गैंग के जो बिल्कुल खिलाफ जो दूसरा लॉरेंस बिश्नोई गैंग है, उसका काफी करीबी बताया जाता था। और इसी वजह से विक्की मिद्दू खेड़ा की हत्या कर दी गई थी। और उसके बाद से ही दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने इस मामले में जो 3 आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया था। पंजाब पुलिस ने अपनी कस्टडी में लिया था और उनसे पूरे इस मामले की जांच की जा रही थी। और इसी मामले में अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि ये हत्या जो है वो गैंग वॉर का एक नतीजा भी हो सकती है। और इससे पहले जिस तरीके से सिक्योरिटी सिद्धू मूसेखेड़ा को मिली हुई थी, क्योंकि काफी सारे जो पंजाब के जो म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोग हैं, गायक हैं, तो उस पे जो है गैंगस्टर जो है एक तरीके से मुंबई की तर्ज पर पूरी तरीके से कब्जा करना चाहते थे। और उसका भी उसके वजह से भी हत्या की जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो है अभी हत्या की सही तौर पे वजह बताना बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जांच के बाद ये सामने आएगा कि आखिर किन लोगों ने ये हत्या की और इस हत्या के पीछे वजह क्या थी। क्या पहले कोई धमकी दी गई थी, कोई एक्सटॉर्शन की कॉल थी, या फिर ये किसी गैंग वॉर का नतीजा है। लेकिन पंजाब इंडस्ट्री में जिस तरीके से लगातार म्यूजिक इंडस्ट्री के लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उन्हें धमकी दी जा रही है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, तो उसमें सिद्धू मूसेखेड़ा के ऊपर ये की हत्या जो है, ये एक बार फिर से जो पंजाब की अंदर जो एक तरीके से अंडरवर्ल्ड जो पनप रहा है उसकी तरफ इशारा कर रहा है कि जिस तरीके से मुंबई अंडरवर्ल्ड था, फिल्म इंडस्ट्री को टारगेट करता था, और इस बार यहाँ बिल्कुल अभी भी एक प्रमोद बड़ा सवाल है, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, ये आपसी रंजिश का नतीजा है या कोई इसके पीछे पॉलिटिकल वजह है, ये तो बाद में पता चलेगा। लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि कल ही सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा कम की गई थी। हालांकि उनके साथ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी सुरक्षा घटाई गई थी, लेकिन कल सिद्धू मूसेवाला की सुरक्षा को कम किया जाना, आज उनके ऊपर जानलेवा हमला हो जाना जिसमें उनकी मृत्यु हो गई है,
इसको किस तरह देखें? बिल्कुल, जाहिर तौर पे जिस तरीके से लगातार पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को धमकी मिल रही थी, उन्हें जो है पिछली सरकार ने पुलिस प्रोटेक्शन दिया था और सिद्धू मूसेवाला की काफी जो टाइट सिक्योरिटी हुआ करती थी और शायद यही वजह थी कि कई बार जो उन्हें गैंग वॉर का भी खतरा जताया था और उसके बाद से इतनी टाइट सिक्योरिटी के बाद जो हमलावर कभी भी हमला करने से पहले सोचते होंगे, उनको मौका नहीं मिलता होगा, लेकिन क्योंकि जिस तरीके से हत्या की गई है उससे पहले बाकायदा रेकी की गई होगी। अगर कम सुरक्षा होती है और जिस तरीके से सोफिस्टिकेटेड वेपन से गोलियां चलाई गई हैं और जितनी गोलियां चलाई गई है तो ये साफ जाहिर था कि हमलावर किसी भी सूरत हाल में जो है सिद्धू मूसेवाला को जिंदा बचने का कोई मौका नहीं देना चाहते थे। तो कहीं ना कहीं ये सवाल सरकार के ऊपर भी उठेगा कि जिस तरीके से सिक्योरिटी रिव्यू किया जाता है, जिसको भी थ्रेट होती है, तो क्या सिक्योरिटी रिव्यू करते वक्त सिद्धू मूसेवाला के ऊपर खतरे को देखते हुए ये देखने के बावजूद ये सिक्योरिटी घटाई गई है या फिर वो उनके ऊपर कोई खतरा नहीं था। ये इंटेलिजेंस एजेंसी जो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट्स होती है उसने ये रिपोर्ट दी थी। तो किस वजह से जो है सिक्योरिटी कम की गई थी और उसका नतीजा जो है सामने है। और क्योंकि एक के बाद एक पंजाब की म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, उनको धमकी मिल रही है, उनसे एक्सटॉर्शन प्रमोद आपके पास मैं वापस आता हूँ। म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़े जरूर थे मूसेवाला, लेकिन उनकी गायकी जो है, उनके गाने अक्सर विवादों में रहे हैं। चाहे वो अपने गाने के जरिए उन्होंने जो खालिस्तान समर्थक जनरल सिंह भिंडरावाले का एक दफा महिमा मंडन किया था। एक बार जब वो गाना रिलीज कर रहे थे तो AK-47 के साथ ट्रेनिंग लेते हुए दिखाई दिए। इसके बाद जो है पुलिस ने उनके ऊपर आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। कई इस तरह के गाने हैं, जब उनके ऊपर FIR दर्ज होती थी तो उसको बैज ऑफ ऑनर बताते थे। तो मामले तो कई हैं जो उन्हें विवादों में लेकर आते थे, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि किसी की जान ले ली जाए। और इस वक्त ये जो बड़ी खबर मिल रही है वो यही है कि सिद्धू मूसेवाला का मर्डर हुआ है, उनकी हत्या कर दी गई है। बड़ी खबर है इस वक्त की, पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या कर दी गई है। बदमाशों ने सिद्धू मूसेवाला को गोली मारी है। बताया जा रहा है कि वो अपनी गाड़ी खुद चला रहे थे, थार गाड़ी से जा रहे थे और इसको लेकर अस्पताल में जब उन्हें ले जाया गया तो डॉक्टर ने क्या कहा है, उनकी बात आपको सुनाते हैं। एक शब्द सिद्धू मूसेवाला का ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਇੰਜਨ ਨੇ, 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਰੋਡਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, 2 ਇੰਜਨ ਨੇ, 2 ਇੰਜਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੈਸਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹਾਇਰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ 'ਚ ਰੈਫਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਨੇ, ਗੱਲਬਾत ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। तो आप सुन रहे थे रणजीत सिंह राय को, जो कि सिविल सर्जन है, जिनके अस्पताल में लेकर जाया गया जब यह हमला हुआ। उन्होंने कहा कि सिद्धू मूसेवाला को तो ब्रॉड डेड लाया गया था,